आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट की है 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी की सीरीज़, जिसमें कि हम क्लास 11 एंड क्लास 12 के कंप्लीट 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसी के थ्रू हम कंप्लीट बायोलॉजी कर लेंगे। अब आप सोचोगे कि 1000 क्वेश्चन में कैसे कंप्लीट करेंगे, तो 1000 क्वेश्चन में हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि एक टॉपिक एक क्वेश्चन, तो उस तरीके से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे और वो हम हर चीज़ पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से ये सीरीज़ है। अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या खुद 11 एंड 12 में हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में विद पिक्चर्स हम हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको कुछ और मटेरियल रिगार्डिंग चाहिए होगा, हमें ये चीज़ ज़रूरत है, तो हम वैसे भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने स्टार्ट किया है HPTET मेडिकल का कोर्स। अगर किसी को नोट चाहिए होंगे, किसी को नोट्स चाहिए, किसी को मॉक टेस्ट देने हैं, किसी को लाइव क्लासेस रखनी है या रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, तो आप सारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 450 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है 451 वाला क्वेश्चन, जिसमें कि हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबा सेल कौन सा आता है ह्यूमन बॉडी का? तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो आता है ह्यूमन बॉडी का वो आता है, देखते हैं, ये इसे देख के तो सब पहचान गए होंगे कि कौन सा सेल है। तो ये है हमारा न्यूरॉन, नर्व सेल, जो कि हमारी बॉडी में पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, तो ये आती है सेल बॉडी, ये आता है डेंड्राइट एंड ये आ गया एक्सॉन, और एंड पॉइंट को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो करेक्ट हो गया न्यूरॉन, बट व्हाट अबाउट ए नेफ्रॉन? नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन होता है हमारे किडनी में। बेसिक यूनिट ऑफ द सेल इज कॉल्ड ए नेफ्रॉन, जो कि मेनली फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो ऑप्शन आपने कर ही लिया करेक्ट। ब्लड सेल आप जानते हैं, फीमर लॉन्गेस्ट बोन आती है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेजल ग्रैन्यूल्स इज एब्सेंट इन। सो जैसे कि अभी आप देखोगे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन में आप देखोगे ये आती है ऊपर वाली सेल बॉडी, जिसे कि हम बोलते हैं सोमा, एंड ये आते डेंड्राइट, ये आ गया एक्सॉन। तो हमसे पूछा गया है नेजल ग्रैन्युल एब्सेंट किस में होते हैं? तो डेंड्राइट की बात करें या सेल बॉडी की, दोनों में नेजल ग्रैन्युल एंड न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। बट न्यूरो जो आपका आता है, जो क्वेश्चन पूछा है, नेजल ग्रैन्युल एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। इनमें दोनों हैं, नेजल ग्रैन्युल भी एंड जो आपका आता है न्यूरोफाइब्रिल भी, तो दोनों हैं, और इसमें सिर्फ एक है न्यूरोफाइब्रिल्स। तो ये क्वेश्चन किसी भी वे से आ सकता है, तो आई थिंक आप सब लोग करेक्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें, जो साइटोन बॉडी आती है उसमें लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं, नेजल ग्रैन्युल एब्सेंट इन एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए CNS? CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम में इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया है, किसी किसी में इसको 3 टाइप से किया जाता है, एक CNS, एक PNS, और इसको कई बार अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया जाता है ANS में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। पर अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेन की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व आती हैं।
अगर इसको अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। ऑटोनोमिक में आता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, देखो, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व जो कि होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आती है आपकी CNS में। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू CNS। तो कौन सा मदद करेगा, क्या करना है, ट्रांसमिट करना है इम्पल्स को टिश्यू टू ऑर्गन। सो देखेंगे इस पिक्चर को। एक आता है आपका सिंपैथेट, एक आता है इफरेंट न्यूरॉन, एक आता है एफरेंट। एफरेंट स्किन से या बॉडी से कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन टू CNS और इफरेंट क्या है, बॉडी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ब्रेन से। तो दोनों कवर हो गए, इफरेंट भी एफरेंट भी। तो अभी हमारा क्वेश्चन करेक्ट आता है एफरेंट फाइबर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोड ऑफ रेनेवर प्रेजेंट इन। नोड ऑफ रेनेवर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए, दो टाइप्स के न्यूरॉन आते हैं अगर देखा जाए, मतलब माइलेटेड एंड नॉन माइलेटेड। माइलेटेड मतलब एक कवरिंग होती है एंड नॉन माइलेटेड विदाउट कवरिंग होती है। तो अगर हम बात करें, इन सब का अपना अपना रोल होता है, माइलेटेड का भी एंड नॉन माइलेटेड का भी। तो अगर हम बात करें जैसे कि माइलेटेड, ये वाइट मैटर ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और नॉन माइलेटेड स्पाइनल कॉर्ड एंड CNS में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कि माइलेटेड यानी कवरिंग है, तो कवरिंग है, इसके बीच में जो गैप है इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनेवर एंड इंटरनोड। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं। एक्सॉन लार्ज होता है, अनमाइलेटेड में स्मॉल होता है। एक्सॉन के बाहर सेचिनन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें सराउंड होता है साइटोप्लाज्म के। सैचुरेशन कनेक्शन प्रेजेंट होती है, सेल्यूटरी कनेक्शन एब्सेंट होती है। डेंसिटी वोल्टेज सोडियम चैनल होता है, डेंसिटी वोल्टेज लेस होता है। एनर्जी कंजप्शन लेस होती है माइलेटेड में, इसमें ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इन ANS, PNS, और इसके फाइबर ANS के एंड PNS फाइबर लेस देन 1 माइक्रोमीटर, और इसमें क्या थे, मोर देन। सो ऑप्शन हमारा जस्ट सिंपल सा पूछा है, नोड ऑफ रेनेवर प्रेजेंट इन माइलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्व इम्पल्स इनिशिएटेड विद मूवमेंट ऑफ। नर्व इम्पल्स किसके हेल्प करती है, मूवमेंट। तो नर्व इम्पल्स मदद करती है सोडियम की मूवमेंट के लिए, याद रखिएगा, सोडियम की मूवमेंट के लिए नर्व इम्पल्स मदद करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाए? तो वो आता है हमारी बॉडी का ब्रेन। ठीक है, देखो बोला जाता है ना, डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो, सर में दर्द हो रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाओ। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी मिस होगी तो सिर दर्द और भी वेरियस प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल एंड सेंस ऑफ स्मेल ऑफ ए ब्रेन। तो कौन सा पोर्शन ब्रेन की सेंस के लिए, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो आता है ऑल फैक्ट्री लोब, याद रखिएगा, ऑल फैक्ट्री लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिडल क्रेनियल माइनिंग। देखो ये आता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन का जो पार्ट होता है इसमें होती है माइनिंग, 3 टाइप्स की देखेंगे। पाई मैटर जो इनर साइड होती है, मिडल, ड्यूरा एंड आर्किनॉइड। बाहर जो होती है, बाहर को हम बोलते हैं आउटर ड्यूरा मैटर, अंदर वाले को पाई, बाहर वाले को दूर दूर ड्यूरा मैटर। तो इस तरीके से जो माइनिंग होती है ब्रेन में, ये 3 में आती है।
सो ऑप्शन इज़ द करेक्ट कि मिडल क्रेनियल माइनिंग को हम बोलते हैं आर्किनॉइड। ड्यूरा किसको बोलते हैं? आउटर। पाई किसको बोलते हैं? इनर साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा आता है? तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट आता है, पिक्चर में देखेंगे तो ये आता है आपका सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम सबसे ज़्यादा पार्ट आता है, अप्रॉक्सीमेट 80%। ये जो सारा पोर्शन है ये सेरिब्रम का आता है। 80% इन जो वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं इनको कंट्रोल करने का मेन काम हमारा सेरिब्रम करता है। और एक आता है सेरिबेलम जो कि हमारे पॉस्चर इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है। देखो ऑप्टिक लव लिख के है, ऑक्टिव लोग मिड ब्रेन में होती है जो कनेक्शन बनाती है किस किस के बीच में? फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के बीच में। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो मेनली पॉस्चर, साइक्लिंग इन सब में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रहता है, देखेंगे सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन को समझेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन आता है जैसे कि अब सडन आपने किसी चीज़ को टच किया, आपको जलन हुई, फटाफट हाथ पीछे कर लिया। तो ब्रेन के पास पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस चीज़ के लिए, पर अगर ब्रेन का इंटरप्रेट करता इस चीज़ को तब तक तो बीमारी हो जाती, इंसान मर जाता। तो क्या किया जाता है, इसके अंदर आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या आता है? सडन चेंज। सडन जो भी चेंज आते हैं, मतलब एकदम डर लगा, आपने पीछे हाथ कर लिया, तो वो आता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखते हैं ऑप्शन। देखिए एक्शन, साइक्लिंग, नो, ये तो हमारी प्रेजेंस में होती है। विड्रॉ द हैंड, ये आ जाएगा, हाथ को फटाफट हटा देते हैं, ये साइक्लिक मतलब रिफ्लेक्स एक्शन है, सडन है। बाकी तो चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन है तब ये चीज़ें फॉलो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच लोब सेरिब्रम हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो समझिएगा ब्रेन का पार्ट बंटा हुआ है अलग अलग पोर्शन में, 4 पोर्शन में बटा है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल, ऑक्यूपिटल। सो वन पार्ट अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जो हम फ्रंटल लोब की बात करें, ये थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर, मूवमेंट, इन सबको कंट्रोल करता है कौन सा पार्ट? आपका फ्रंटल लोब। सेकंड बात करें टेम्पोरल, जो टेम्पोरल होता है ये हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग मतलब डिकोडिंग करेगा, जो भी चीज़ इसको विजुअल देखेगी। और पैराइटल परे परे मतलब टच, सेंस, क्लॉक, डायरेक्ट मैपिंग, पैराइटल लॉब करता है। ऑक्यूपिटल साइन, मतलब देखो ना, टेम्पोरल था साउंड मतलब टेम्पोरल था विजुअल से रिलेटेड, और ऑक्यूपिटल था, देखो ऑक्यूपिटल पीछे जैसे, कान यहाँ जैसे होता है, तो उसके नज़दीक जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है साइन के लिए, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मेन रोल प्ले करता है फ्रंटल लोब, पैराइटल सेंसरी, टच, क्लॉक, टेम्पोरल डिकोडिंग विजुअल की, ऑक्यूपिटल साउंड की डिकोडिंग। तो देखो ना, जैसे कि अगर हम पार्ट बांटे हैं, अगर माना पूरा दे दे तू ही संभाल, सारा कोई सिस्टम नहीं बनाया, तो हर चीज़ अस्त व्यस्त रहेगी। तो पूरे सिस्टम से चीज़ें बने तो उसके लिए ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 हेमिस्फीयर ऑफ ए ब्रेन इंटरकनेक्टेड बाय, कहाँ से कनेक्ट होता है? तो पिक्चर में देखते हैं। तो जो ब्रेन है उसका, जो ये ब्रेन है, एक ब्रेन दूसरा ब्रेन इस पोर्शन से कनेक्ट होता है, जिसे कि हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। याद रखिएगा, कॉर्पस कैलोसम ही इसका नाम देते हैं। और वहीं देखेंगे ऑप्शन, तो हमसे यही पूछा था कि 2 हेमिस्फीयर किससे कनेक्ट होते हैं, तो आता है कॉर्पस कैलोसम। और अगर हम बात करें ऑप्टिक
क्वाड्रिजीमा। तो ऑप्टिक क्वाड्रिजीमा ये आता है, ये ना मिड ब्रेन जैसे में होता है। अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन में हमारा क्वाड्रिज्म होता है, 4 फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका किससे, ऑप्टिक चियाज़्मा। तो ऑप्टिक चियाज़्मा होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ऑप्टिक चियाज़्मा स्मॉल राउंडेड निपल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको मैमेलरी बॉडी भी बोलते हैं, समझ के। अब देखेंगे, देखो ये बना हुआ है ऑप्टिक चियाज़्मा, मैमरी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अगर दोनों को ज्वाइन कर दिया राउंडेड शेप का स्ट्रक्चर आता है, आप ये देख सकते हैं। देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस कैलोसम जो कनेक्ट करती हैं, कॉर्पस कैलोसम मिड ब्रेन का पार्ट, ऑप्टिक चियाज़्मा ये आता है आपका मेडुला हाइपोथैलेमस का पार्ट, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्शन में हमसे एक और पूछा था डाइसेफ्लॉन, जो कि रूफ आती है, किसकी रूफ की बात कर रहे हैं हम, रूफ की बात कर रहे हैं हम, तो किसकी, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस की। थैलेमस देखेंगे ये आता है हाइपोथैलेमस, ये आता है थैलेमस। इसकी रूफ है जो, उसको हम नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं, डाइसेफ्लॉन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रैंको एरिया कंट्रोल। तो ब्रैंको एरिया क्या कंट्रोल करता है, देखते हैं। देखो बॉडी का हर पार्ट, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का हर पार्ट अलग अलग एक्टिविटी करता है, लाइक मोटर एरिया वॉलेंट्री फंक्शन, सेंसरी स्किन सेंसेस, फ्रंटल मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। ब्रैंको एरिया स्पीच, याद रखिएगा स्पीच से रिलेटेड, टेम्पोरल हियरिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, ब्रेन स्टेम, कॉन्शियसनेस। देखो जो अपनी मर्जी से आप काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। पैराइटल लोब सेंसेशन, लैंग्वेज, परसेप्शन, ऑक्यूपिटल विजन, वर्निक एरिया लैंग्वेज कंप्रेशन कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज देखो एक था स्पीच कंटेंट, और व्रेंकल एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कर इंटरप्रेट करेगा, और सेरिबेलम पॉस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से ये रोल प्ले करेगा। बाकी आप डिटेल में यहाँ भी देख सकते हो, एक बार मैं आपको बता दूँ। हायर मेंटल फंक्शन लाइक मोटर फंक्शन, ब्रैंको एरिया मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, ब्रैंकी एरिया स्पीच साउंड लैंग्वेज, ऑडिटरी टैक्टाइल सेंसरी विजुअल, एसोसिएटेड एरिया। तो हर पार्ट ब्रेन का एक एक हिस्से में बटा है। तो हमसे बात पूछी गई थी अभी ब्रैंको एरिया, तो ये रिलेटेड है स्पीच से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट एज ए रिले सेंटर। तो जो रिले सेंटर एक्ट करता है, देखो सेरिबेलम सबसे बड़ा, पॉस्चर, मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन, थैलेमी को बोलते हैं हम रिले सेंटर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प कंट्रोल इमोशनल बिहेवियर। तो देखते हैं, देखिए सेरेब्रल एक्वाडक्ट कनेक्ट करेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा को मिड ब्रेन से, डाइसेफ्लॉन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के रूफ को बोलते हैं। हिपोकैम्पल एरिया, देखो ये थैलेमी का हाइपोथैलेमस का एरिया है, तो लर्निंग जो मेमोरी होती है वो आती है हिपोकैम्पल एरिया। एमिगडाला हमारा इमोशनल कंट्रोल करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम में इमोशनली स्टेबिलिटी है तो हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं, तो इमोशनली स्टेबिलिटी होनी चाहिए सब में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सीक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, देखेंगे। पिट्यूटरी को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर वो जिसको सब कुछ पता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन के अंदर आता है। पीनियल बॉडी सीक्रेट करती है मेलाटोनिन हार्मोन। देखो ये साइकिल हार्मोन के नाम से जानते हैं। देखो जो पूरा सिस्टम बना है फ्लो में, उस चीज़ को हम जानते हैं, तो उसको बोलते हैं जैसे कि क्लॉक हार्मोन। लाइक आपको आदत डाल दी ना किसी चीज़ की, तो वही चीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी, इसके लिए आपका आता है पीनियल बॉडी। फिर आता है थायराइड, जो कि गले के पास होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, आयोडीन चाहिए होता है इसके लिए। थाइमस को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बनता है बी, क्योंकि हमसे पूछा गया है मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट मैटर प्रेजेंट आउटसाइड एंड ग्रे मैटर इन इनर साइड। याद रखिएगा, सिर्फ दो के केस में क्या होता है, वाइट मैटर आउटसाइड होता है और बाकी सबके केस में वाइट मैटर इनर साइड होता है। तो वो आते हैं आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन वेरोली। मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का पार्ट है एंड पोन वेरोली जो आता है दिस इज ऑल्सो ए हाइंड ब्रेन पार्ट। ठीक है, तो थैलेमी आपका किसका आता है, फोर ब्रेन का, और सेरिब्रम भी फोर ब्रेन का पार्ट आता है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन वेरोली आ गया। सेरिबेलम आपका पार्ट तो आता है हाइंड ब्रेन का ही, बट ये फंक्शन नहीं करता, मतलब ये दूसरा रहता है, मतलब ग्रे मैटर बाहर होता है, वाइट मैटर इनर साइड होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन कंट्रोल कार्डिक साइकिल, सेलिब्रेशन, रेस्पिरेशन, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? तो इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेसेनसेफलॉन। तो देखेंगे कि कौन सा आता है। तो आप देखो, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम बोलते हैं जिसमें कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम आता है, जिसे कि हम बोलते हैं प्रोसेनसेफलॉन। फिर आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पोन वेरोली, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, रोम्बिसेफलॉन। अब थर्ड आता है सीरूरी सेरिब्री, मिड ब्रेन का पार्ट, जिसे कि हम मेसेनसेफलॉन के नाम से जानते हैं। सेरूरी सेरिब्री एंड साथ में सेरिब्रल पेडंकल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेनसेफलॉन। नेक्स्ट, आर्बर बीटे रिलेटेड टू। तो देखेंगे, देखो ये ब्रेन है, कि आर्बर बीटे ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ से आपका हाइंड ब्रेन स्टार्ट होता है, तो यानी ये कि आता है सेरिबेलम के अंदर। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ए क्रेनियल नर्व। तो देखो, क्रेनियल नर्व का नंबर होता है 12 पेयर एंड 31 होती हैं हमारी स्पाइनल नर्व। ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, लैडर टाइप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन। तो देखेंगे सब वन बाय वन सबके। तो देखो, हाइड्रा में होता है डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम, एनिलिडा में होता है सर्कमफ्रेंशियल नर्वस सिस्टम, फ्लैटवॉर्म में होता है लैडर टाइप नर्वस सिस्टम, इंसेक्ट में होता है सर्कमउसोफेजियल नर्वस सिस्टम। तो किसी भी तरीके से इससे क्वेश्चन आ सकता है, इनके एग्जाम्पल करके भी क्वेश्चन आता है। लाइक एनिलिडा में होती है अर्थवॉर्म, लीच, तो इंसेक्ट में आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इनके डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्वस सिस्टम कॉल्ड ए विसरल नर्वस सिस्टम। सो देखेंगे नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट्स में बांटा है, कई से किसी में दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कई बार इनको अलग तरीके से कंसीडर किया जाता है और कई बार इसको मतलब जिसमें कि मोटर न्यूरॉन में कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आ गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली आती हैं आपकी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, जो कि हमने किया 12 पेयर एंड स्पाइनल 31 पेयर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक डिवीज़न, फाइट टू फ्लाइट एंड पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट टू। देखो ना, एकदम मतलब फास्ट करने के लिए भी चीज़ें चाहिए, बट उसको स्लो डाउन करने के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो स्लो डाउन करने के लिए मदद करता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न, फ्लस्ट और डाइजेस्ट। ठीक है,
फिर हम बात करें नेक्स्ट लास्ट बट नॉट अ लीस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ह्यूमन ब्रेन फॉर्म अबाउट बॉडी वेट। कितना ह्यूमन ब्रेन कितना बॉडी वेट का कितना वेट रहता है। तो देखेंगे अगर केजी की बात करें तो 1.3 to 1.4 kg तक वेट रहता है ब्रेन का। अगर ग्राम्स की बात करें तो 1300 से लेके 1400 तक का वेट रहता है। तो याद रखिएगा कि 2% रहता है बॉडी वेट के, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। तो सोचिए स्टूडेंट कि जो ब्रेन होता है इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो कई बोलते हैं हमारा ब्रेन बहुत कम है, हमारी मेमोरी नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। तो न्यूरल कनेक्शन को किसी भी एज में बढ़ा सकते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। बट कैसे? शर्त है कि आपको डेली बेसिस पे वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी मेमोरी को बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आप मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, टॉपिक भी नहीं, पढ़ाई का भी नहीं, पढ़ाई चलो लास्ट में, सबसे पहले आप ये कीजिए कि डेली रात को सोचिएगा कि आपने पूरा दिन में क्या किया। अपने टाइम को एनालिसिस करो कि मैंने इस टाइम सोया, इस टाइम बात की, इस टाइम ये किया, वो किया। जितनी आपको चीज़ें माइंड में रही यानी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। कंटिन्यू ये कुछ दिन कीजिए, देखना ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बन जाएगी तो हमारी मेमोरी शार्प हो जाएगी, हमें हर चीज़ याद रहेगी। देखिए कोई भी चीज़ है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक दिन पढ़ लोगे, एक दिन खा लोगे तो वो थोड़ी ना पूरा दिन पूरी उम्र चलेगा। आपको हर दिन प्रैक्टिस, हर दिन उसको बेटर बनाना पड़ेगा। सो वो ज़रूरी होता है, ये चीज़ अपनाइए। देखिए हर चीज़ को हैबिट बनाने में लगते हैं 21 डेज़। आप एक हैबिट डेली बनाओ। फर्स्ट हैबिट मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ा, 5 मिनट या 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट आप लगाओ आधे घंटे में क्या पढ़ा। या आप पेज वाइज भी कर सकते हो, टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। पर जो बेशक कम देर पढ़ो, बट उस कम देर में उसको क्वालिटी बनाओ। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बनानी है, उसको रिवाइज करो। जितना आपको आंखें बंद करके रिलैक्स करके जो चीज़ याद हो जाएगी, उतनी आपकी मेमोरी में स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो ये चीज़ है, एक हैबिट डेली अपनाओ, मतलब डेली बेसिस पे नहीं, 21 दिन, 1 मंथ आप एक हैबिट करो। तो सोचिए अगर हम 21 दिन करके हैबिट अपनाते हैं तो तकरीबन 1 साल में आपकी तकरीबन 12 से 15 तक हैबिट्स 12 हो जाएंगी। अगर मंथली भी करें तो 12 तो हो ही जाएंगी। सो अपनाइए 1 हैबिट। एक साथ बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम पे एक चीज़, ठीक है, तभी बेस्ट बन सकते हैं हम। इसके साथ आपकी क्लास फिनिश होती है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिट लगी हो तो एटलीस्ट 1 या 2 स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर नहीं लगती तो प्लीज़ डिसलाइक करके कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि हम क्या और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन हमें बेटर बनना चाहिए। तो आप बताओगे, कुछ गलतियाँ आप बताएंगे, कुछ गलतियाँ हम इम्प्रूव करेंगे, तो इससे हम बेटर पर्सन बन सकते हैं, आप भी, मैं भी, हर कोई। बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ गुड फॉर यू एंड गुड फॉर अस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।